थी। कैसे हो सर जी, आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, आप बताइए। जी, हाँ जी सर। जी मैम, क्या रिजल्ट है आपके तो कम्युनिटी में हेल्थ के बाद? सर मैंने पहले तो अपना 35 kg मैंने अपना फैट लॉस किया सर, और 12-12 इंच गए हैं मेरे। और जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी ज्वाइन की थी सर, उस टाइम मेरे को बहुत सारे हेल्थ इशू थे। मैंने बहुत सारे अपने मतलब बॉडी के मतलब होल बॉडी के अपने टेस्ट करवाए थे उस टाइम, मतलब एक 220 टेस्ट थे उसमें। और 180 टेस्ट ऐसे थे जिसके लिए मुझे मेडिसिन खानी पड़ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ओवरवेट थी मैं, और बहुत सारे हेल्थ इशू थे, मेरे हार्ट में भी बहुत ज्यादा ब्लॉकेज थी। तो हार्ट की ब्लॉकेज के कारण जैसे बीपी बढ़ रहा था, मतलब मेरे को नहीं पता था कि किस वजह से बीपी बढ़ रहा है। मतलब कई बार तो मैं चक्कर खा के गिर भी जाती थी सर। और जैसे यूट्रस के अंदर मेरी मतलब 3 रसोलियाँ भी थी, बड़ी-बड़ी रसोलियाँ थी, जैसे 31 एमएम की, और 44 एमएम की, और 55 एमएम की थी। 3 रसोलियाँ थी सर मेरे। और उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी हर महीने, मतलब बहुत ज़्यादा, 15 दिन 16 दिन बाद फिर दोबारा से ऐसे हो जाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने करवाया तो अल्ट्रासाउंड उस रसौली के लिए था सर, तो उसमें मेरे ना किडनी में भी 3-4 सिस्ट निकली, मतलब बहुत बड़ी-बड़ी सिस्ट थी वो। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैंसर भी हो सकता है अगर इसको रिमूव ना करवाया तो आपने। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी। वो टेंशन की वजह से मेरा बीपी और हाई रहने लग गया सर, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई थी मेरे हार्ट में। मेरे को पता नहीं था उस टाइम कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज के कारण मेरा बीपी बढ़ रहा है। तो फिर वो डॉक्टर ने ये बोला कि पहले यूट्रस का करवा लो, फिर उसके बाद ये अपना किडनी वाला भी करवा लेना आप। तो करवाने तो वो गई थी, वहाँ मेरे को चक्कर आ गया, बीपी बढ़ गया जैसे, तो डॉक्टर ने फिर दोबारा से मेरे को हार्ट के टेस्ट वगैरह बताए, तो मैंने अपने हार्ट के टेस्ट करवाए। तो उसमें 80% ब्लॉकेज थी मेरे हार्ट में। तो डॉक्टर ने बोला कि आप जल्दी से इसका भी आप ऑपरेशन करवा ही लो, नहीं तो मतलब पता नहीं चलेगा, आपको साइलेंट अटैक भी हो सकता है आपको। तो फिर मैं जैसे टेस्ट करवा के घर आई, घर आके भी बड़ा परेशान रही मैं। और उसके बाद जैसे तरुण सर आप घर पे आए, आपने मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में बताया, कम्युनिटी ज्वाइन करवाई। तो मतलब फिर मैंने जैसे धीरे-धीरे लेना स्टार्ट किया, घर वाले मना करते रहे, "भी तू इतनी बीमार है, रहने दे।" फिर से मान लो डब्बे तूने लेने स्टार्ट कर दिए, "रहने दे, कुछ नहीं लेना तूने।" तो फिर मैंने उनकी नहीं मानी, मैं मतलब लेती रही धीरे-धीरे करके। तो मैंने 15 दिन के बाद अपना दोबारा से टेस्ट करवाया, जैसे 10-15 दिन हमारे घर पे खाना भी नहीं बना था। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, 15-20 दिन हम सोए भी नहीं, मतलब रात को उसी टेंशन में कि 3-3 ऑपरेशन बता दिए, कौन-सा ऑपरेशन मैं पहले करवाऊँ? मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी उस टाइम में। तो मैंने जैसे न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, 15 दिन के बाद जैसे मैंने अपना दोबारा से टेस्ट करवाया, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। पहले मैंने अपना मतलब यूट्रस का ही टेस्ट करवाया, तो उसमें 2 रसोलियाँ निकल चुकी थी, वो ब्लीडिंग तो बहुत ज़्यादा हुई। मेरे को ये लगा कि न्यूट्रिशन खराब कर रहा है मेरे को, पर नहीं सर, न्यूट्रिशन अच्छा रहा मेरे लिए कि मैंने न्यूट्रिशन लिया, आपकी बात मानी सर, तो उसमें वो 2 रसोलियाँ निकल चुकी थी। तो फिर मैंने किडनी वाला भी करवा लिया साथ के साथ, अल्ट्रासाउंड 20 दिन के बाद मैंने किडनी वाला करवाया, तो उसकी जो उसमें सिस्ट थी ना सर, वो बिल्कुल निकल चुकी थी, वो तीनों की तीनों निकल चुकी थी उसमें सिस्ट, वो भी नहीं थी। तो मैं बहुत खुश हुई सर, और थोड़ा-सा जैसे हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था ना, तो वो भी मेरा कम था, क्योंकि वो स्ट्रेस कम हो गया, तो उसकी वजह से भी मतलब थोड़ा मेरे को रिलीफ मिल रहा था। तो मैंने हार्ट के भी दोबारा से टेस्ट करवाए, तो सर डॉक्टर भी हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है? जिस लेडीज़ को मैंने ऑपरेशन के लिए बोला था, वो मतलब एकदम से ठीक हो चुकी है। मतलब इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज होने के बाद भी मतलब ठीक है बिल्कुल, मेरा बीपी नहीं बढ़ रहा था सर। कई बार बीपी इतना ज़्यादा बढ़ जाता था, ये दुकान से आते थे, तो मेरे को इतना गुस्सा आता था कि मेरे साथ कोई बोले भी ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी उस टाइम। बीपी हाई हो जाता था, तो एकदम से बोलने का भी मन नहीं करता था। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात है, रिपोर्ट ठीक आई है आपकी। आपको मतलब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन ले जाओ। फिर मैंने मेडिसिन भी नहीं ली सर वो। फिर मैंने 2 महीने के बाद दोबारा से टेस्ट करवाए, तो वो 40% ही रह चुकी थी वो ब्लॉकेज। तो फिर जैसे मैंने 3 महीने के बाद दोबारा से टेस्ट करवाए, अपना मतलब थोड़ा देखने के लिए भी आगे का क्या रहता है, कुछ मेरे को रिलीफ मिल रहा था सर उससे। तो मैंने सारे टेस्ट दोबारा करवाए, तो बिल्कुल सेफ था मेरा हार्ट सर। थैंक यू सो मच मेरे कोच का। थैंक यू सो मच सर आपका, जो आपने मतलब इतना मतलब अच्छे से मेरे को गाइड किया न्यूट्रिशन के लिए। अगर वो न्यूट्रिशन ना होता सर, तो क्या पता आज मैं ना होती। और मेरे भाई की भी डेथ हो चुकी थी इसी हार्ट की वजह से सर, हार्ट फेल हो गया था उनका। पापा का भी ऐसे हुआ। अगर मेरे को ये न्यूट्रिशन, कई बार सोचती हूँ कि अगर ये मेरे को न्यूट्रिशन पहले मिल जाता, तो आज वो मेरे साथ होते। कोई बात नहीं, यू आर वेरी ब्रेव, सो आप बहुत बहादुर हो।
कोई बात नहीं, कंडीशंस लाइफ में होती है, बट हमारे पूरे फैमिली मेंबर। होता था उतनी तो हम चाय पीते थे सर, हमारे को कौन था बताने वाला पहले। तो इतना सारा कुछ मतलब सिखाते हैं हमारे को, छोटी छोटी चीजें सर। कौन करते हैं किसी के लिए इतना सर, मैं तो थैंक यू करना, सैल्यूट है सर पंकज सर का। थैंक यू सर आपका भी।